जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 60 से 70 तेजस जेट का ऑर्डर और मिल सकता है। और उस पर हम बात करेंगे कि कैसे एचएएल की तरफ से ये बताया गया है कि कुछ देश लगातार एचएएल के साथ संपर्क में हैं और बहुत जल्द तेजस का एक लो कॉस्ट वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि उन चुनिंदा देशों को ऑफर भी किया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसी साल अब तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके अंतर्गत वो भारतीय वायुसेना को 73 की संख्या में तेजस जेट जो है सप्लाई करेंगे। अब इन 83 तेजस में से 73 जो हैं वो तेजस के मार्क 1A वेरिएंट होंगे, जबकि जो 10 एयरक्राफ्ट हैं वो तेजस ट्रेनर होने वाले हैं। अब एचएएल ऑफिसर जो लगातार मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन्होंने बात ही बात में ये चीज बता दी कि लगातार भारतीय वायुसेना के साथ जो बातचीत चल रही है उससे ये पता चलता है या एक अनुमान लगता है कि आने वाले समय में जो ऑर्डर हैं वो 60 से 80 जेट्स के और मिल सकते हैं। और क्योंकि कंपनी अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 2023 से 24 के बीच में और ज़्यादा बढ़ाएगी और इसके कारण जो अतिरिक्त जहाज़ों के ऑर्डर हैं वो भी एचएएल को मिलने की उम्मीद है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के एक लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बारे में आम सहमति जता चुके हैं और इसके लिए भारतीय वायुसेना से उनको हरी झंडी भी मिल चुकी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा तो 30 से 40 जेट की संख्या में इनको खरीदा जाएगा। यानी लिफ्ट की अगर हम बात करें तो एक अनुमान जो इनकी संख्या आंकी जा रही है वो 30 से 40 जेट्स के बीच में होने वाली है। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के अलावा भारतीय नौसेना के साथ लगातार संपर्क में है और उनको अपने इस डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफ भी एचएएल के जो ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं। हालांकि अभी एचएएल ने रिसेंटली जो अपनी कह सकते हैं लिफ्ट कैपेबिलिटी है एयरक्राफ्ट की, यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर की जो कैपेबिलिटी है उसको भारतीय नौसेना के सामने ब्रीफ किया है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि तेजस का जो लिफ्ट वेरिएंट होगा वो भारतीय नौसेना के लिए एक टेस्ट बेड का काम करेगा या एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का काम करेगा, जो कि उनके फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट्स को ट्रेन करेंगे टेड बीएफ को उड़ाने के लिए। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि टेड बीएफ में किसी प्रकार का कोई ट्रेनर वेरिएंट शामिल नहीं है और इसलिए जो पायलट की ट्रेनिंग होगी वो एलसीए लिफ्ट में ही की जाएगी और बहुत जल्दी इसके जो यूजर ट्रायल्स हैं ऐसा माना जा रहा है कि वो शुरू हो सकते हैं और बड़ी संख्या में इनके ऑर्डर भी भारतीय नौसेना प्लेस कर सकती है। एचएएल इसके अलावा हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो ऑलरेडी भारतीय नौसेना से 8 एलसीए नेवी एयरक्राफ्ट को लेकर के बातचीत कर रही है, जो कि बहुत जल्दी फाइनलाइज भी हो सकती है। क्योंकि आपको हम बता दें कि भारतीय नौसेना ने एलसीए नेवी को बड़ी संख्या में लेने से मना किया है, लेकिन वो छोटी संख्या में इन एयरक्राफ्ट को लेंगे ताकि जो पायलट्स की ट्रेनिंग है वो निर्विरोध रूप से चलती रहे, उस पर किसी प्रकार की अड़चन न आए। इसके अलावा एचएएल की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब तक टेड बीएफ नहीं बन जाता है ऐसे धीरे धीरे जो संख्याओं में ऑर्डर्स हैं वो उनको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से यह भी बताया गया कि 3 देशों के साथ वो लगातार बातचीत में है और वो तेजस और तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है उसको लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है और जिन देशों से वो बातचीत कर रहे हैं अभी तक की जितनी भी बातचीत थी वो सकारात्मक थी और ऐसा कहा जाता है कि इनमें से अगर कोई एक देश भी एक्सपोर्ट को तेजस के जो खरीद है उसको राजी हो जाता है तो तकरीबन 30 से ज़्यादा जेट्स का ऑर्डर उसके तरफ से प्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो एक लो कॉस्ट ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, इसलिए एचएएल का अब प्लान ये है कि एक लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट को भी डेवलप किया जाएगा जिसको उन्होंने तेज EX नाम दिया है, यानी तेजस नाम दिया है, तेजस का एक्सपोर्ट वेरिएंट। और ये कस्टमाइज किया जाएगा उस देश की ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो पाए और इसलिए वो इक्विपमेंट या वो कंपोनेंट जो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते एयरक्राफ्ट में उनको रिमूव भी किया जाएगा ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके। लेकिन ये सारा काम जो पोटेंशियल ऑपरेटर होगा उसकी सहमति से ही किया जाएगा।
अब यहाँ पर तेजस का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि वो तेजस के मार्क 1A वेरिएंट पर आधारित होगा, जो कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। वहीं इससे हट के HAL के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तेजस मार्क 2 को लेकर के कुछ बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो लगभग पूरा हो चुका है और HAL उनको रोल आउट करने के लिए लगभग तैयार है। खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि जो तेजस मार्क 2 है वो मार्क 1A और AMCA के बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए पर्याप्त होगा। उसमें अधिकतम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो AMCA से ही ली गई है जब बात आती है उसके रेडार और एवियोनिक्स सेक्शन की। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मीजर है वो भी स्वदेश में ही डेवलप किया गया है और इसको लेकर के कहा जाता है कि इसमें जो TR मॉड्यूल्स मौजूद है वो 992 की संख्या में है, यानी राफेल में जितने TR मॉड्यूल्स है तकरीबन 872 के आसपास उनसे ज़्यादा हैं। इनडायरेक्टली अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो वहाँ पर जो तेजस मार्क 2 है वो राफेल से ज़्यादा पावरफुल प्रदर्शित होता है। इसके अलावा जो तेजस का आर्मामेंट है वो भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि इसका जो स्ट्राइक पैकेज है उसमें अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल्स को प्लान किया गया है। इसके अलावा MBDA से भी बात की जा रही है कि वो अपनी मीडियम और लॉन्ग रेंज की जो मेटियोर मिसाइल्स हैं उनका इंटीग्रेशन इसमें करे और इसमें जो मीका मिसाइल का सबसे एडवांस वेरिएंट है वो भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि IIR सीकर से आता है, यानी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में आएगा। और HAL इसको लेकर के कॉन्फिडेंट है कि इंडियन एयरफोर्स इसका भी ऑर्डर बड़े पैमाने पर या बड़ी संख्या में देगी। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अभी तक के अपने किसी भी बयान में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन HAL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि तेजस मार्क 2 हमेशा से ही IAF की एक पहली पसंद बन के सामने आया है और AMCA का किरदार अलग होगा और तेजस मार्क 2 का जो किरदार है वो अलग होगा। और कुछ आलोचनाएं हैं जिसका जवाब देते हुए भी HAL के अधिकारियों ने ये कहा कि हमें अलग अलग प्रकार की जो आलोचनाएं हैं वो सुननी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और किसी कार के मैन्युफैक्चरिंग में अंतर होता है। इसमें समय लगता है, रिसर्च लगती है और इसमें अगर हम कोई गलती करेंगे तो आगे चल के वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें समय भी हमारा बर्बाद हो सकता है। इसलिए हम हर चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं और अगर उसके रिजल्ट सकारात्मक आ रहे हैं तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई है। न सिर्फ भारत के लिए वो एयरक्राफ्ट को प्रदान करने के लिए तैयार हैं, बल्कि जो दूसरे देश हैं उनकी भी ज़रूरत को पूरा करने का जो एक कह सकते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस है वो अब डेवलप हो चुका है। और अगर एक ऑर्डर मिल जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तो आने वाले समय में इनका जो मोराल है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।